हेलो प्रिय छात्र छात्रों, मैं हूं के पाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 12 में आने वाले सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय छात्र छात्राओं, हम यहाँ पर आपको इतिहास संबंधी जानकारी देंगे। और जैसे कि हम कक्षा 12 के इतिहास की बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पर 3 बुक हैं। प्रथम भाग में प्राचीन कालीन भारत, और द्वितीय भाग में जो है वह मध्यकालीन भारत, और तीसरे भाग में आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में बताया जाएगा। प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम प्रारंभ कर रहे हैं प्रथम भाग में। जो हमारा पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मनके तथा अस्थियां, ये हमारा प्रथम चैप्टर है, अध्याय फर्स्ट है। इसमें हम प्रारंभ करते हैं। पहले देखते हैं परिचय। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का हम परिचय देख लेंगे यहाँ पर, और इसमें बताएंगे कि इस अध्याय के अंतर्गत आपको क्या क्या कराया जाएगा, किस विषय पर आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि इस अध्याय में हम यहाँ पर आपको हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जानकारी देंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले परिचय की बात करते हैं कि सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्रारंभिक 4 सभ्यताओं में से एक थी। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन अन्य 4 सभ्यताएं थी, और उनमें से एक थी प्राचीन कालीन सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहला इसकी बात क्या है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पर कि पुरातात्विक विदों द्वारा अनेक स्थलों की खोज की गई। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक जो विद थे, पुरातात्विक विद थे, उनके द्वारा अनेक स्थलों की खोज की गई, और स्थलों की खोज करने के पश्चात वहां पर उत्खनन कराया गया। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण नगरों के बारे में हम आपको बताएंगे, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नगर, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बारे में बताया जाएगा, चंदड़ो के बारे में बताया जाएगा, रंगपुर, रंगपुर, लोथल, कालीबंगा और रोपड़, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, धोलावीरा। तो ये नगर यहाँ के हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर थे, और जहाँ पर उत्खनन किया गया, और उन उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर उसका इतिहास लिखा गया। ये सब चीजें यहाँ पर बताया जाएगा, कहाँ कहाँ पर था हड़प्पा सभ्यता के लोग, कि उनका समाज कैसा था, वहाँ पर उनका व्यापार कैसा था, वो आयात निर्यात कौन कौन सी वस्तु का आयात करते थे, किस प्रकार की वस्तु का निर्यात करते थे, वहाँ पर उद्योग किस प्रकार के थे, मतलब जो व्यापार होता था, उद्योग था, वो किस प्रकार थे, कार्य करते थे। यहाँ पर बताया जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति कैसी थी, वहाँ के लोग जो नाप तोल की प्रणाली से परिचित थे या नहीं थे, वहाँ की भाषा कैसी थी, लिपि कैसी थी, इस बारे में आपको यहाँ पर इस चैप्टर के अंतर्गत बताया जाएगा। आगे हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। उसका जो हम मानचित्र देखेंगे, तो मानचित्र में देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो फैली हुई थी, जो उसका विस्तार था, विस्तार त्रिभुजाकार आकृति में दिखाई देता है। आगे हम चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का ये मानचित्र है, हड़प्पा सभ्यता का ये मानचित्र, तो आप मानचित्र देख लीजिए। फिर आगे हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के सभी नगर, प्रारंभिक नगरों का उत्खनन कराया गया। हड़प्पा सभ्यता के सभी प्रारंभिक नगरों का उत्खनन किया गया, और उत्खनन एवं यहाँ से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही हड़प्पा सभ्यता का इतिहास लिखा गया, जो हम इस अध्याय में आपको बताएंगे, इस अध्याय में जिस पर चर्चा की जाएगी। एक बार हम मानचित्र को देख लेते हैं। मानचित्र में देखते हैं यहाँ पर ये सबसे उत्तरी छोर है, मांडा इसको बोलते हैं, और सबसे फिर दक्षिण की साइड से ले तो यहाँ पर ये जगह है, भगत राव जगह है, भोगवा, ये इसका सबसे दक्षिणी छोर है। फिर हम इसकी बात करते हैं पूर्वी छोर की, तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी छोर है, जिसको बोलते हैं आलमगीरपुर, और सबसे पश्चिमी छोर जो है वो सूतकांगी डोर है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की बात करते हैं, तो इसकी आकृति जो है त्रिभुजाकार आकृति बनती है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है यहाँ पर, और इधर ये भारत है, हिंदुस्तान है, दोनों क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है। और
यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि हड़प्पा नगर, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, कालीबंगा हो गया, कोट, बालाकोट हो गया। तो विभिन्न ये नगर है, इस प्रकार के नगर हैं, ये सब हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। भारत में मांडा हो गया, मांडा है, राखीगढ़ी है, बनावली है, मीताथल है, कालीबंगा है जो राजस्थान में स्थित है, धोलावीरा है, सुतकाको है, लोथल है, रंगपुर है, ये सभी भोगा, ये जो सभी नगर हैं, आलमगीरपुर, सभी महत्वपूर्ण नगर ये भारत में स्थित है। तो इस प्रकार से ये हड़प्पा सभ्यता का मानचित्र है जिसके बारे में हमने आपको बताया है। तो ये सब चर्चाएं की जाएंगी इस अध्याय के अंतर्गत। आपको क्षेत्र भी बताया जाएगा, कौन कौन से स्थान कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, कौन कौन से राज्य में स्थित हैं, ये भी आपको इस अध्याय के अंतर्गत बताया जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित कौन कौन से क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। इससे संबंधित आपके पास में एक मानचित्र भी आता है जो मानचित्र बनाने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये मानचित्र। और आपके जो जितनी परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षा में आपको पूछा जाता है, आपसे भरवाया जाता है, स्थान अंकित कराए जाते हैं। और ये जो अध्याय है सिर्फ आपके इस क्लास के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी जर्नल स्टडी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार के आएंगे, बीच में कुछ पॉइंट फैक्ट्स इस प्रकार के आएंगे जो कि आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उन सभी परीक्षाओं में आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे। इस प्रकार से आप ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करते हुए चलिए। आगे हम देखते हैं, सबसे पहली बात करते हैं पुरातात्विक सामग्री की बात करते हैं कि पुरातात्विक सामग्री होती क्या है। तो देखते हैं कि जैसे कि हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में जितने भी उत्खनन, जितने भी स्थानों का उत्खनन कराया गया है और उन स्थानों से प्राप्त जो सामग्री है जैसे कि मोहरे, मनके, बाट, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, भग्नावशेष, औजार और मोहरे प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रकार की जितनी भी जो सामग्री है इस सामग्री को ही पुरातात्विक सामग्री कहा जाता है। और इस पुरातात्विक सामग्री के आधार पर ही यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, या कोई भी जगह है, कोई भी स्थान है, उसके बारे में इस पुरातात्विक सामग्री के आधार पर ही बताया जा सकता है कि विगत या वो कुछ वर्षों कुछ हजार साल पहले जो लोग हैं वो उनके क्रियाकलाप किस प्रकार के थे, वो कौन सी संस्कृति को मानते थे, उनका समाज कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, वो किस प्रकार से व्यापार करते थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी, वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसा वो पहनते थे, ये सब चीज, उनकी लिपि कैसी थी। तो ये सब चीजें जो है पुरातात्विक सामग्री के आधार पर ही अनुमान लगाकर तैयार किया जाता है। और हड़प्पा सभ्यता संबंधित एक बात और है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए वहां पर साहित्यिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। साहित्यिक सामग्री जैसे कि हम कहेंगे कि वहां पर लिपि से संबंधित जो अक्षर हैं, जो लिपि है वहां की, वो प्राप्त हुई है, लेकिन उसको पढ़ने में अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए साहित्यिक स्रोत हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है, वो अभी तक प्राप्त नहीं है। सिर्फ पुरातात्विक सामग्री के आधार पर ही हड़प्पा सभ्यता का इतिहास लिखा गया है। तो इस प्रकार से जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर एक चित्र है, इसमें एक वर्षभ के बारे वर्षभ का चित्र है, और यहाँ पर देखते हैं कि कुछ औजार हैं और एक मोहर है। ये मोहर इस प्रकार की मोहर होती थी, और ये मनके हैं, और ये आटा यानी कि अनाज पीसने की चक्की है। तो इसी प्रकार से यह पता चलता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग अनाज भी पीसते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग मनके बनाते थे। वहां पर मोहर होती थी, और मोहर के ऊपर कुछ प्रकार के अंकन चित्र बने हुए होते थे, जैसे कि ये कुछ निशान बने हुए हैं, और ये वहाँ की लिपि थी, लेकिन इस लिपि को अभी तक पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। तो ये लिपि है, लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसी प्रकार से मोहर पर भी एक जैसे कि वर्षभ या किसी पशु की, किसी जानवर की आकृति बनी हुई यहाँ पर है। ये मनके हैं, और मनकों की जिस प्रकार से मनकों को बनाया गया था, सजाकर मनकों को बनाया गया था, अच्छी तरह से पॉलिश की जाती थी, तो उससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकारी भी जो उन्नत कोटि की थी। और इसी प्रकार से ये सब चीजें इस अध्याय के अंतर्गत आपको बताया जाएगा।
आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई। ये भी क्वेश्चन आपके पास आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई। तो 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया। ये आपके लिए यहाँ से जर्नल स्टडी का क्वेश्चन भी बनता है, आप इसको नोट कर लीजिए। 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया। सबसे पहले जो प्रकाश में आया कि भाई ये टीला है और यहाँ पर जो टीले से प्राप्त कुछ सामग्री है वो सामान्य सामग्री नहीं है, एक विशेष प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है। तो इससे अनुमान लगाया, चार्ल्स मेसन के द्वारा अनुमान लगाया गया शायद ये सामान्य टीला नहीं है, सामान्य स्थान नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ प्राचीन कालीन चीजें जरूर होंगी, लेकिन यह नहीं पता था कि इतनी बड़ी सभ्यता रही। तो इतना। फिर उसके बाद में 1856 की बात करते हैं। तो 1856 में क्या हुआ कि कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने के दौरान, कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और रेलवे लाइन बिछाए जाने के लिए कुछ वहां पर पत्थरों की, ईंटों की आवश्यकता महसूस हुई और उस बिछाने तब जो टीला था उस टीले की खुदाई की गई और उस टीले से कुछ जो अवशेष वहां पर पत्थर लेने के दौरान कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, कुछ सामग्री प्राप्त हुई और उन अवशेष सामग्री के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि ये जो सभ्यता थी बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता, कोई प्राचीन कालीन स्थल है ये। तो एक बार फिर देखते हैं 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने के दौरान हुई खुदाई में जॉन बर्टन, ये महत्वपूर्ण नाम है दोनों, इनको आप नोट कर लीजिए, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन नामक अंग्रेजों को कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए। अंग्रेजों को कुछ यहाँ पर पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए, उससे अनुमान लगाया कि ये सभ्यता, ये स्थल जो है एक सामान्य स्थल नहीं है, ये किसी प्राचीन कालीन सभ्यता से जुड़ा हुआ है। फिर 1873 में जनरल कनिंघम को भी कुछ हड़प्पाई पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई। और फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले 1921 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रस्तुत किया गया। आगे देखते हैं। फिर 1921 में सर जॉन मार्शल, उस समय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, उनके नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी, नाम नोट कर लीजिए, राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई की। हड़प्पा स्थल की खुदाई उन्होंने कराई, उसका उत्खनन, खुदाई का मतलब होता है उत्खनन, उसका उत्खनन उन्होंने कराया। तो ये क्वेश्चन भी आपका जर्नल स्टडी का भी क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि हड़प्पा स्थल की सबसे पहले खुदाई कब की गई। तो 1921 में हड़प्पा स्थल की खुदाई राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा कराई गई। ये आपका क्वेश्चन बनता है। आगे चलते हैं। फिर 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन कराया, उसकी खुदाई कराई राखालदास बनर्जी के द्वारा, मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई गई 1922 में। ये भी आपका जर्नल स्टडी का क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से फिर ये एक क्रम शुरू हो गया है, एक के बाद एक स्थलों की खुदाई होती चली गई और इस प्रकार से पता चला कि ये जो सभ्यता एक कुछ स्थलों तक ही सीमित नहीं है, यह सभ्यता सिंधु घाटी क्षेत्र से बाहर भी स्थित है। पहले प्रारंभ यह माना जाता था कि हड़प्पा जो ये स्थल है, ये जो जितने भी स्थल मिले हैं सिर्फ सिंधु नदी घाटी क्षेत्र तक ही सीमित है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो पश्चिमी भारत है वहां पर भी इसका पूरा विस्तार दिखाई दिया हड़प्पा सभ्यता का। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ और फिर यहाँ हुए पुरातात्विक उत्खनन में एक के बाद एक अनेक कई नगर प्राप्त हुए हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। और हड़प्पा फिर देखते हैं कि जो बड़े नगर थे हड़प्पा सभ्यता के बड़े नगरों में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो महत्वपूर्ण नगर थे। और फिर पुरातात्विक जो विधि थे, पुरातात्विक विधि के द्वारा यह अनुमान लगाया गया कि शायद यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता की जुड़वा राजधानियां भी रही होंगी, ऐसा अनुमान लगाया गया।
तो प्रिय छात्र छात्रों, इस प्रकार से आज का हमारा यहीं तक ये क्वेश्चन था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई, हड़प्पा पुरातात्विक सामग्री किसे कहते हैं। हमारे यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए और इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से हम आपको पूरा ये अध्ययन करेंगे, ये पूरा सिलेबस आपको हम तैयार कराएंगे। धन्यवाद।